वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लेबनान में इजरायली बमबारी की मजम्मत। कहा, इजराइल बेगुनाहों का खून बहा रहा है। गाजा में फौरी जंगबंदी की जाए। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का भी मुतालबा। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, 9 मई में मुलव्विस अफराद को दिल से माफ़ी मांगने पर ही मिलेगी। इजराइल ने हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया। लेबनानी मुज़ाहिमती तंजीम की तस्दीक। हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब भी शहीद। इजराइल ने बैरूत में बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया। इजराइल का हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी की शहादत का भी दावा। हिज़्बुल्लाह का इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। दोबारा आएंगे और सीधे अडियाला जेल जाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर पत्थरगढ़ से पेशावर वापस रवाना हो गए। एहतजाज खत्म करने का ऐलान। कारकुनान को भी वापस जाने की हिदायत की। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI के हुक्म पर अगले हफ्ते फिर एहतजाज किया जाएगा। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल से मुकाबले के लिए हिज़्बुल्लाह की मदद की अपील कर दी। कहा, मशरक़ वस्ता की किस्मत का फैसला मुज़ाहमती क़ुव्वतें करेंगी। लेबनान में क़त्ल-ए-आम ने एक बार फिर से हुनी रियासत की दरिंदगी को आश्कार कर दिया। खामेनी के मुशीर अली लारिजानी का कहना है, इसराइल ने सुर्ख लकीर ऊपर कर दी। उधर हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल से बदला लेने का मुतालबा कर दिया। उधर ईरान एयर ने बैरूत के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। यूरोपीय यूनियन का भी एयरलाइंस को लेबनानी और इसराइली फ़ज़ाई हुदूद से गुरेज का मशवरा। आलमी बरादरी की गजा और लबनान में इसराइली बर्बरियत की शदीद मुज़म्मत। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इराक ने 3 रोज़ा शौक का ऐलान कर दिया। चीन, ईरान, तुर्की, रूस और हमास का हसन नसरुल्लाह के कत्ल पर इजहार अफसोस। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बैरूत हमले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा कि अमरीका इस हमले में शराकतदार नहीं, ना ही हमें बैरूत हमले का कोई इल्म था। ईरानी सदर कहते हैं कि अमरीका नसरुल्लाह के कत्ल में मुलव्विस होने से इनकार नहीं कर सकता। चीनी वजीर खारजा ने अपने पैगाम में कहा कि ताकत इंसाफ की जगह नहीं ले सकती। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, मशरिक वस्ता मुकम्मल जंग के दहाने पर पहुंच चुका है। तुर्की के सदर ने कहा, लबनान नस्लकुशी की इसराइली पॉलिसी का नया हदफ बन गया है। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई भी नेतन्याहू को रोकने के काबिल नहीं। हसन नसरुल्लाह इजराइल के बड़े दुश्मनों में से एक थे। सरबराह हिज़्बुल्लाह की शहादत के बाद इजरायली फौज की मजीद कार्रवाइयों की धमकियां। तर्जुमान इजरायली फौज का कहना है, इजराइल के दुश्मनों तक पहुंचना मुश्किल नहीं, हमारे पास करने को भी बहुत कुछ है। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजरायली फौज ने हमलों में अमरीकी साख्ता 85 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। इन बमों में मजबूत कंक्रीट की इमारतों को तबाह करने की ताकत है। ये बम फटने से पहले 30 मीटर तक जमीन की गहराई में जाते हैं। हर एक बम 2000 से 4000 पाउंड वजनी है। हसन नसरुल्लाह 1960 में मशरकी बैरूत में पैदा हुए। लेबनान में 1975 की खाना जंगी में उनका खानदान जनूबी लेबनान में आबाई गांव बसूरिया चला गया। वहीं हसन नसरुल्लाह ने 15 साल की उम्र में अमल तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। हसन नसरुल्लाह ने इराकी शहर नजफ से कुरान और सियासत की तालीम हासिल की। यहीं उनकी मुलाकात लेबनानी अमल मलेशिया के रहनुमा सैयद अब्बास मौसवी से हुई। 1978 में हसन नसरुल्लाह को इराक से बेदखल कर दिया गया। चंद साल बाद हसन नसरुल्लाह को लेबनान में अमल मलेशिया का सियासी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया। 1982 में हसन नसरुल्लाह ने खुद को इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए वक्फ कर दिया। फरवरी 1992 में अब्बास अल मौसवी की शहादत के बाद हसन नसरुल्लाह ने हिज़्बुल्लाह की कमान संभाली थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लेबनान में होने वाले वाक़यात की मुज़म्मत। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी की जाए। गजा में इंसानियत सोज मुजालिम ढाए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के शहरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। मईशत पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म बोले कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। सिपा सालार ने बरादर ममालिक का दौरा करके IMF प्रोग्राम पर बात की।
सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान में टैक्स का नेटवर्क बढ़ाना होगा, अशराफिया को भी कुर्बानी देना होगी। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दे दी। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर सब गैर मुतज़लज़ल एतमाद रखें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से गुफ्तगू। सिपा सालार बोले, 1 साल पहले आपसे कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। आज गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताबुन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन न थीं। मुआशी बहाली के लिए चीन, सऊदी अरब और UAE का किरदार काबिल सताइश है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर वाज़ेह मुस्बत असरात मुरतब हुए। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के साथ पाकिस्तान अक़वाम आलम में जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। आर्मी चीफ का गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत भी दी। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई कर दी। शराय नमो 2.4 से बढ़कर 3.2% होने की पेशगोई। तवानाई की इस्लाहात पर अमल दरामद लाजमी करार। IMF मुआहदे की तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान को टैक्स का मुनसिफाना निज़ाम दरकार है। तमाम शोबाजात को टैक्स का हिस्सेदार बनाना होगा। सरकारी इदारों के नुकसानात को कम करके करप्शन खत्म करना होगी। बैरूनी तिजारत में करंट अकाउंट खसारे से बचना होगा। सेहत और तालीम पर अखराजात के लिए फंड्स यकीनी बनाना पड़ेंगे। PTI का रावलपिंडी में एहतजाज रोकने के लिए रुकावटों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया। इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाले मुख्तलिफ रास्ते बंद। फैजाबाद के मुकाम पर दाखिली और खारिजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। सड़कें बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, गाड़ियों की लंबी कतारें। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर रखी है। डिवीजन भर में आज और कल हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी होगी। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स भी तैनात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर वापसी का ऐलान कर दिया। एहतजाज के लिए रावलपिंडी की तरफ गामजन कारकुनान को वापस जाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला KP ने कहा, हम इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है, दोबारा आएंगे और सीधे अडियाला जेल जाएंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने कहा, शाम हो चुकी थी, अब एहतजाज का वक्त भी गुजर गया। पंजाब की हुदूद में दाखिल हो गए थे, लेकिन मजीद कंटेनर्स रखे गए, इसलिए वापस जाना पड़ा। उधर वज़ीर आला KP की वापसी के ऐलान पर कारकुन बरहम हो गए। हम वापस नहीं जाएंगे के नारे लगाए। कारकुनान ने वज़रा और अरकान असम्बली की गाड़ियों का घेराव कर लिया। गंडापुर आज फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज़, कहती हैं ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, पंजाब पर यलगार क्यों की जा रही है? अल्लाह ही जानता है इक़्तिदार में किसके कितने दिन हैं। मुल्क में चंद अनासर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। ऐसे अनासर के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जाएगी। पूरा इस्लामाबाद और मोटरवे बंद है। एक सियासी जमात को जलसा नहीं करने दिया जा रहा। क्या इस तरह किसी की आवाज रोकी जानी चाहिए? अवाम पाकिस्तान पार्टी की कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा कि हलफ उठाया जाता है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और रोज आइन तोड़ा जाता है। जब आप लोगों को बोलने की इजाजत नहीं देंगे तो इस्तेहकाम कैसे आएगा? जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा वहां कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। जिस मुल्क में लीडर को आइन पर यकीन नहीं होता वो मुल्क नहीं चल सकता। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है।
मरीम नवाज ने कहा, जापान के साथ तिजारती हुजूम बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। पंजाब में तालीम, सेहत, तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। सूबे में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मुराद दे रहे हैं। शिमाली वजीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक MI-8 हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के करीब उड़ान भरते ही तकनीकी खराबी पर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा इंजन फेल होने से पेश आया। तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। मौलाना फजलुर रहमान का हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इजहार अफसोस। सरबराह GUI का कहना है कि हसन नसरुल्लाह का कत्ल इसराइल की बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। इस शहादत से इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद को मजीद तक़वियत मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हसन नसरुल्लाह ने अजीम मकसद की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। मुस्लिम हुक्मरानों को सोचना होगा वो इस वक्त कहाँ और किसके साथ खड़े हैं। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज करते हुए इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स फाल करने की हिदायत की थी। पंजाब में बादलों की अटकेलियां, कहीं रिमझिम कहीं बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में रिमझिम के साथ ठंडी हवाएं चलती रहीं। फैसलाबाद, सियालकोट, हाफिजाबाद, चूनिया में बेशतर इलाके भीग गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान। पंजाब में 1 अक्टूबर तक बारिशों का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA का कहना है आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। सबसे ज्यादा फैसलाबाद में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।